देखिए फ्रेंड्स, केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक शाखा इफ्को फूलपुर इलाहाबाद के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इस शिक्षक भर्ती में प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं, सबसे पहले वो ये जान लें कि यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी ये भर्ती, और यह सेशन 2022-23 के लिए है और इसमें रिन्यूअल भी होता रहता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यह संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शिक्षक भर्ती है। तो जो एस्पिरेंट इस शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि पीजीटी में मात्र कंप्यूटर साइंस और सोशियोलॉजी के शिक्षक पद खाली हैं। वहीं पर टीजीटी के अंतर्गत इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत और सोशल साइंस के शिक्षक भर्ती की जाएगी। प्राइमरी शिक्षक, साथ ही साथ योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, काउंसलर और गेम कोच के लिए भी पद यहाँ पर रिक्त हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों को यहाँ पर आवेदन करना है उनके लिए बहुत ही सरल प्रक्रिया है। सबसे पहले वो ifcofulpur.kvs.ac.in यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और अपना आवेदन पत्र वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं आगे आपको आवेदन पत्र की का जो प्रारूप है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको अपने हाथ से भर लेना है, यानी कि डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसको भर कर कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पर केवल इंटरव्यू के माध्यम से ही ये भर्ती की जाएगी, यानी कि कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उसी दिन आपको अपना आवेदन पत्र और संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे मूल रूप में, यानी कि ओरिजिनल। साथ ही साथ जो इसके फोटो स्टेट होंगे वो भी आपको लेकर जाना है। सारी जानकारी आगे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं तब जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीके से समझिए तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपने बीएलएड या बीएड किया हुआ हो और सीटेट का पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ा सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। कंप्यूटर का नॉलेज है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पर टीजीटी के अंतर्गत, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो टीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश आपने अपने स्नातक के दौरान 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। टीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, तो इसमें से कोई भी आपका जो है 1 या 2 विषय होना चाहिए। मेनली जो है मैथमेटिक्स आपका स्नातक में एक विषय रहा हो। इसके बाद अगर बात करें सोशल साइंस के बारे में तो कोई भी 2 विषय जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉल साइंस, तो इनमें से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं सोशल साइंस के लिए। बिल्कुल ये एलिजिबिलिटी वही है जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी वगैरह में होती है। अगर आप टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तब आपने संस्कृत को 3 साल पढ़ा हुआ हो, बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है। आपने बीएड किया हो साथ ही साथ सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिज़ायरेबल है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर टीजीटी की। अब बात करते हैं हम पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी सोशियोलॉजी में अगर आप पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही साथ आपका जो पीजी है, मास्टर डिग्री है, वो कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए संबंधित विषय में। कंप्यूटर साइंस में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तब एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बीई और बीटेक। और यहाँ पर अलग अलग जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो लोग बी लेवल डोएक से यानी कि नीलिट से पास आउट हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सी लेवल भी अगर है तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद काउंसलर के लिए है तो बेसिकली काउंसलर के लिए अगर आपने साइकोलॉजी से एमए या एमएससी किया हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, बीएड या एमएड। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी की चीज़ें एज यहाँ पर आप विजिट करके देख पाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। मैं अब आपको जो है दिखा देता हूँ कि कौन सा आवेदन पत्र है जिसको पूरा भर लेकर आपको लेकर जाना होगा।
तो आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले आपको बता दें कि इंटरव्यू की जो डेट है वो पहले से डिक्लेयर कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब 28 तारीख को यानी कि 28 मार्च को इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, टीजीटी के लिए इंटरव्यू 29 मार्च को होंगे। प्रशिक्षित संगीत प्रशिक्षक, क्रीड़ा प्रशिक्षक यानी कि जो स्पोर्ट टीचर हैं या म्यूजिक टीचर हैं और योगा टीचर हैं वो लोग 30 मार्च को जाएंगे। और यहाँ पर एक बात और भी लिखा गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर स्क्रीनिंग के लिए लिखित परीक्षा करवाई जा सकती है। हालांकि इसकी मतलब नौबत नहीं आती है, बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। तो अगर आप जाएंगे तो बस अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आवेदन का जो प्रारूप है, ठीक है, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यही है आपका आवेदन। इसी को आपको डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाइए तो आपको ये आवेदन वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, या इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही आवेदन है, इसको आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद इसको आप भर लीजिए। भरने के बाद इसे जिस दिन आपका इंटरव्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरव्यू वाले दिन इसे लेकर आपको जाना है, आपको पहले से नहीं भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको भर लेनी है। पूरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ ये आवेदन जो प्रारूप है इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट है फटाफट आप हमसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आप चाहें तो आप हमसे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ईमेल कर सकते हैं studyvidgyan@outlook.com पर, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको आंसर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और मैं विश करता हूँ कि आप सभी के लिए आने वाला समय काफ़ी मंगलमय रहे, अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।